गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 पावर। आज का हमारा टॉपिक है पावर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शक्ति। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर की डेफिनेशन क्या होती है। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी कार्य को करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पावर। इट मीन्स जब आप में पावर होगा तभी डेफिनेटली आप क्या करोगे, वर्क करोगे। बिना पावर के आप वर्क करना इम्पॉसिबल है। इट मीन्स पावर होगा तो ही आप वर्क कर पाएंगे। इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो पावर की डेफिनेशन क्या हो गई कि पावर इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द वर्क डन, मतलब उसके वर्क पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सो if a person does work at different rates, his power also differs at different times, मतलब अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग वर्क की कैपेसिटी होती है। दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पावर कम्स इनटू द पिक्चर, मतलब किसी भी एवरेज पावर को समझने के लिए क्या डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी या उसका कॉन्सेप्ट क्या है। हिंदी में है शक्ति। शक्ति हमेशा किए गए कार्य पर निर्भर होती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति अलग अलग दरों पर काम करता है तो उसकी शक्ति भी अलग अलग समय पर भिन्न होती है। मतलब जब कोई पावर, अगर किसी पर्सन की कैपेसिटी या पावर अलग अलग है तो उसके काम करने की जो वर्क डन होता है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही से औसत शक्ति की अवधारणा से सामने आती, मतलब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज। मतलब आपके पास, आपने मैथ्स में डेफिनेटली मीन, मॉड, मीडियन इस तरीके के कैलकुलेशन करे तो बहुत सारी डिजिट होती है और हम मीन निकालते थे। तो एवरेज मीन कैसे निकालते हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एवरेज पावर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पावर। फिजिक्स की लैंग्वेज में पावर की डेफिनेशन क्या है। वी कैन डिफाइन पावर एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज़ द वर्क डन इन यूनिट टाइम, मतलब जो वर्क करते हैं तो वो वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वही क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। राइट। और इसे हम, जो भी पावर है उसको हम काय में मेजर करते हैं, टाइम में। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, विच इज़ जूल पर सेकेंड। मतलब अगर एसआई यूनिट हम देखें पावर की तो क्या है, वॉट है। राइट। जिसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, what is represented by capital W and the other unit is joule per second. Sometimes the power of motor vehicle and the other machine is given in terms of horsepower, which is approximately equal to 745.7 watt। मतलब 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू कितना होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं 746। एक्चुअल डिजिट उसकी कितनी होती है, 745.7। बट हम अगर बोले कि बेसिक डिजिट क्या हो जाएगी इसकी, 746, कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। पावर क्या है, हम शक्ति को कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह इकाई समय में किया गया कार्य है। शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है, जो जूल प्रति सेकेंड है। मतलब हम वॉट भी काउंट कर सकते हैं और सीजीएस में हम उसको क्या काउंट कर सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड। कभी कभी मोटर वाहनों और अन्य मशीनों की शक्ति हॉर्स पावर के रूप में दी जाती है। कई बार क्या होता है कि हम एक बाइसिकल या मोटर बाइसिकल परचेस करते हैं तो उसमें जो यूनिट होती है वो हॉर्स पावर में काउंट होती है। या फिर कोई हम मशीन या रेफ्रिजरेटर या कूलर या एसी जो भी परचेस करते हैं उसमें कई बार जो यूनिट के फॉर्म में लिखा रहता है 1 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर की है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप बोरिंग खुदवाते हो या पानी की मशीन लगवाते हो, इस तरह की सारी मशीनों में अधिकतर क्या होता है, हॉर्स पावर में उसकी यूनिट रिप्रेजेंट होती है, जो लगभग किसके इक्वल होती है, 745.7 के बराबर होती है। लेकिन अगर देखे जाए तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू होता है 746 वाट। राइट। व्हाट इज एवरेज पावर। वी कैन डिफाइन एवरेज पावर एज द टोटल एनर्जी consumed divided by
the total time taken. In simple language, we can say that average power is the average amount of work done or average converted per unit time. हिंदी में है औसत शक्ति। हम औसत शक्ति को कुल खपत की गई ऊर्जा को कुल समय से विभाजित करके परिभाषित कर सकते हैं। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि औसत शक्ति प्रति इकाई समय के लिए किया गया कार्य या परिवर्तित ऊर्जा की औसत मात्रा है। मतलब हर टाइमिंग में काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। 1 सेकेंड में इतना कर रहे, 3 सेकेंड में हमने इतना करा, 2 सेकेंड में इतना करा, सबका हमने एवरेज करके हम नंबर ऑफ टोटल टाइमिंग से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं, उसी से हम बोलते हैं एवरेज पावर। अब पावर का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच work is done upon an object. Power is a time based quantity which is related to how fast a job is done. The formula for power is mentioned below. Power equals to work upon में time. It means P equals to W by T. ये किसका फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है, राइट, कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम अगर एवरेज पावर फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, सम ऑफ टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डेफिनेटली तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में टाइम। वैसे भी इसकी यूनिट क्या थी, जूल पर सेकेंड, तो वर्क की यूनिट हो गई जूल, टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। शक्ति का सूत्र हो गया, शक्ति को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है। शक्ति एक समय आधारित है जो इस बात से संबंधित है कि कोई काम कितनी तेजी से हो सकता है, जिसे नीचे सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। शक्ति इक्वल्स टू होता है कार्य बटा समय। मतलब पावर इक्वल्स टू क्या हो गया, वर्क अपॉन में टाइम। लेकिन वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो देखे जाए तो फोर्स के कितने फॉर्मूले हो गए, फर्स्ट फॉर्मूला इज वर्क अपॉन में टाइम, सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये भी हो सकता है जैसे हमने चेंज करके रिप्रेजेंट करा है। ये पूरा कैलकुलेशन आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है। यूनिट ऑफ पावर, द यूनिट फॉर स्टैंडर्ड मेट्रिक वर्क is the joule and the standard metric unit for time is the second। मतलब स्टैंडर्ड इट मीन्स कि ऐसा यूनिट, अगर हम वर्क को देखें तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड से। सो द स्टैंडर्ड मेट्रिक यूनिट फॉर पावर इज ए जूल पर सेकेंड। मतलब पावर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकेंड। डिफाइंड इट्स वॉट एंड किससे डिफाइन करते हैं, सिंबल क्या है, कैपिटल W। या तो आप पावर की यूनिट काउंट करो जूल पर सेकेंड, या फिर आप पावर की यूनिट काउंट करो वॉट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। शक्ति की इकाई, मानक मेट्रिक कार्य की इकाई जूल है। मतलब कार्य की इकाई क्या है, देखे जाए तो जूल है। और समय की इकाई क्या है, समय की इकाई दूसरी है सेकेंड। इसमें काउंट करेंगे हम सेकेंड, समय की क्या है, सेकेंड। इसलिए शक्ति के लिए मानक इकाई क्या हो गई, जूल पर सेकेंड है, जिसे हम वॉट भी कह सकते हैं और संक्षिप्त में कैपिटल W से इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे शक्ति की इकाई क्या हो गई, जूल प्रति सेकेंड। इसे हम वॉट भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, पावर की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, एवरेज पावर और उसकी यूनिट। तो आपको ये सारी डेफिनेशन विथ फॉर्मूला कॉपी में प्रॉपर नोट डाउन करना है और लर्न करना है।